राधे राधे। जय श्री कृष्ण। माघ माह की आप सभी भक्तों को अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण तथा माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आज से माघ माह की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन 12 फरवरी को होगा। इसीलिए आज से हम माघ माह के महात्म की कथा सुनेंगे। माघ मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। माघ मास में भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में हम मंगलवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैंने तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने
मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशवदत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशवदत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंदपूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवदत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। अब हम माघ मास का महात्म्य प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपने भयंकर शब्द कह रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों की कोटरों में बैठे उल्लू अपना भयानक शब्द कह रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ मृग के रक्त से लाल भूमि दिख रही थी, कहीं दूध के थनों से भरी भैंसें घूम रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, किंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा। राजा भी उसके पीछे जंगल में चला गया, किंतु अंदर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर भाग गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों के साथ प्यास के मारे दुखी हो गया। दोपहर में अधिक चलने के कारण सैनिक थक गए थे और घोड़े भी रुक गए। तभी राजा ने वहाँ एक सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और
पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बहुत सुंदर लगता था। रात के अंतिम पहर में सूकरों के झुंड ने आकर पानी पिया। तब सैनिकों ने सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। सभी शिकारी प्रसन्नता के साथ राजा के पास आए। राजा ने प्रभात हुआ देखकर सैनिकों के साथ नगर की ओर चल दिया। जिसका शरीर तपस्या और व्रतों के कारण पूरा सूख गया हो, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था, नख, रोम और केश धारण किए हुए था, राजा ने एक ऐसे तपस्वी को देखकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस माघ में इस सुंदर सरोवर को छोड़कर क्यों जा रहे हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को बिल्कुल भी नहीं जानता। कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। इसके आगे के महात्म को हम माघ मास का महात्म अध्याय 2 में श्रवण करेंगे। इसके बाद हम हनुमान चालीसा का श्रवण करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुम्हार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंधन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीष्म रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपत दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे,
होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरण। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संभारो आपै। तीनों लोक हाक से कांपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवाले। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरी। हनुमत से ई सब सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छुटहि बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु सुरभूप। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।